एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरा जो हालत है उसका तो आप लोग को अंदाज़ा होगा ही। मैं बोल नहीं सकती हूँ ज़्यादा, बट कंडीशन समझ सकते हो आप लोग। और मैंने वीडियो नहीं डाला, लगभग 1 महीने से मैंने 2-4 वीडियो ही डाला, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और बीच में मैं महाशिवरात्रि के टाइम आप लोग को बताई भी थी कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मैं कभी वीडियो नहीं बना रही हूँ। बट मैं कोशिश कर रही थी कि वीडियो बनाऊँगी, और कुछ बातें थी जो मैंने आप लोग को नहीं बताया था, बट मैं सोची थी कि मैं बताऊँगी। बट कुछ कारण होते हैं, कुछ बाउंडेशन होते हैं, जिसकी वजह से हम सारी बातें नहीं बोल सकते हैं सोशल मीडिया पे। बट अभी जो भी हुआ है उसके बारे में सब लोग पूछ रहे हैं, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, और आप यूट्यूब फैमिली, सब लोग पूछ रहे हैं। तो मैं एक एक लोग को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं, रवीना क्या हुआ, कैसे हुआ, और व्हाट्सएप, सब जगह सब लोग पूछ रहे हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो मैं एक एक लोग को तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं सोची कि एक वीडियो बना दूँगी और मैं बता दूँगी कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था। ये सब चीज़ों को हुए लगभग अभी 12-13 दिन हो गया है। बट दुख तो कम नहीं होता है किसी भी इंसान का, लेकिन हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है यहाँ पे ही। अभी पूरी ज़िंदगी बाकी है और जीना सीखना पड़ेगा। तो वही धीरे धीरे नॉर्मल होने की कोशिश कर रही हूँ मैं। भगवान चाहे धीरे धीरे हो जाऊँगी नॉर्मल। थोड़ा सा टाइम लगता है किसी भी चीज़ को भूलने में। भूल तो नहीं सकते हैं कभी भी, बट अपनी तकलीफ़ें थोड़ी सी कम कर सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है, एक सबसे बड़ी खुशी होती है माँ बनने वाला खुशी। जब आपको पता चलता है कि आप माँ बनने वाले हो, मम्मी बनने वाले हो, तो मतलब उस टाइम इतनी अच्छी फीलिंग्स आती है, इतनी इतनी खुशी होती है ना कि मतलब उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। और जब आपका बच्चा छिना जाता है आपसे, बच्चा आपका चला जाता है आपके सामने, तो उससे बड़ा दुख कुछ भी नहीं होता है। अपना बच्चा खो देना, अब मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कुछ भी दुख होता होगा। एक माँ के लिए सबसे बड़ा दुख यही होता है। और जब आपका बच्चा आपके पेट में आता है, जब आप उसके बारे में जानते हो कि मैं मम्मी बनने वाली हूँ, तो मतलब आप सपने सजाने लगते हो, आपको बहुत खुशी होती है। और मेरी कंडीशन कुछ अलग थी, मैंने कुछ गलतियाँ भी किया है, मैं आप लोग को शुरुआत से बताती हूँ। अभी फरवरी का बात मैं बता रही हूँ। फरवरी में मतलब मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी, बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी मुझे, मैं बहुत थक जाती थी और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती थी, बहुत ही ज़्यादा नींद आती थी। मतलब ऐसा था कि मैं कॉलेज, सुबह मैं काम करके कॉलेज जाती थी, कॉलेज से आती थी और उसके बाद मुझे इतना नींद आता था, मैं सो जाती थी। आते आते नींद बहुत ज़्यादा आती थी, तो मैं आके सो जाया करती थी। और फिर उठ के फिर खाना बनाती थी, डिनर बनाती थी, फिर खाना वाना खा के कुछ फाइल लिखती थी, फिर सो जाती थी। मतलब मुझे बहुत नींद आती थी। तो ऐसे ही मतलब बहुत सारे सिम्टम हो रहे थे जो मैं समय रहते मैं समझ नहीं पा रही थी। फरवरी लास्ट तक ऐसे ही सिम्टम चलते रहे। बीच बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी, बुखार लग जाता था, सर्दी खांसी हो जाती थी, ऐसे ऐसे ही हो जाया करता था। तो मुझे यही लगता था कि मैं मतलब मुझे वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं बीमार हो रही हूँ और मैं स्ट्रेस ले रही हूँ बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से मेरी तबीयत सही नहीं रह रही है। मैं हमेशा यही सोचा करती थी और मैं बहुत चिड़चिड़ाती भी थी, मुझे बहुत गुस्सा आती थी, हर एक बात पे गुस्सा आती थी। मतलब तुरंत रोना आता था, तुरंत हंसना आता था, तो किसी भी बात का तुरंत बुरा लग जाता था। मैं अपने पति के साथ भी मतलब मेरा बिहेवियर चेंज हो गया था। मेरी, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मेरे बेस्टेज, मेरे कॉलेज में जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उन लोग से इतना ज़्यादा क्लोज हूँ, बट उन लोग से मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा है और वो लोग मुझे बहुत प्यार करती हैं। लेकिन
मैं उन लोग के साथ भी बहुत रूड बिहेव कर रही थी, मतलब मैं रूडली बात करी थी बहुत ज़्यादा। तो उन लोगों को भी अजीब लगने लगा था कि आखिर ऐसे एकदम से चेंज कैसे हो गई है रवीना। और वो लोग मुझसे बोलती भी थी कि तुम ऐसे कैसे बिहेव कर रही हो, अच्छा नहीं लग रहा है। बट मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रही हूँ। और मैं अपने पति के साथ भी वैसे मुझे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होती थी, मैं बहुत चिढ़ती थी हर बात को लेके, बहुत गुस्सा आती थी। तो ऐसे ऐसे जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गया, 2 महीना हो गए। और लास्ट पीरियड मेरा कब आया था ये मुझे याद नहीं, बिल्कुल भी याद नहीं था। क्योंकि इधर बीच क्या हुआ था कि मैं कॉलेज जाने लगी थी डेली, घर के भी काम हो जाते हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि एक मैरिड गर्ल के लिए सब कुछ मैनेज करना बहुत टफ होता है। और मैं यूट्यूब पे भी हूँ, तो यूट्यूब का भी टेंशन रहता था कि वीडियो बनाना है, वीडियो अपलोड करना है। तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया था। और हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, क्योंकि मैं अपनी सारी बातें बता रही हूँ। और अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं पार्ट कर करके अपलोड करूँगी, क्योंकि सब के सवालों का जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है। तो वही बात कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मेरा पीरियड कब हुआ था। बट न्यू ईयर के बाद तो कभी नहीं हुआ था, इतना मुझे याद था। जनवरी में भी नहीं हुआ, फिर फरवरी में भी नहीं हुआ। और मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी, और मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा सिम्टम होने लगे, उल्टियाँ होने लगी बहुत ज़्यादा, और मतलब पूरा तबीयत ख़राब होने लगा। तब मैं भी घबरा गई कि ऐसे कैसे बार बार तबीयत ख़राब हो रहा है। तो मेरे पतिदेव बोले कि मैं किट लेके आऊँगा कल, तुम चेक कर लेना। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं चेक करूँगी, मुझे पता है ऐसी कोई भी बात नहीं है। बट उनको लग रहा था, उनको फील हो रही थी, मतलब मेरे मूड स्विंग को देख के कि अचानक से चेंज हो रही है। और मैं खोई खोई सी रहती थी, मतलब मुझे किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था, कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं बहुत सारी चीज़ें खा नहीं रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, खाना खाने में भी मेरा मन नहीं लगता था, कुछ भी नहीं। तो फिर इनको ये सब चीज़ें देख के लग रहा था कि हो सकता है कि मतलब बेबी आने वाला हो, इसकी वजह से इसको ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं किट ले आऊँगा, चेक कर लेना। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं चेक करूँगी, ऐसा कोई भी बात नहीं है, 2-4 दिन में पीरियड आ जाएगा। उन्होंने पूछा कि न्यू ईयर के बाद तो तुम्हारा पीरियड कभी आया नहीं है। तो मैंने कहा कि नहीं, बट हो सकता है थोड़ा लेट हो आ जाएगा, यही सब मैं सोच रही थी, मैं बिल्कुल चेक नहीं कर रही थी। फिर जब बहुत ज़्यादा उल्टी होने लगी, तबीयत ख़राब रहने लगा, बुखार होने लगी, तो फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, ले आइए चेक कर लेते हैं। तो इन्होंने ले आया। अगले सुबह मैं चेक किया, सुबह उठ के सुबह चेक की तो मतलब उस समय मुझे नींद आ रही थी, मैं बहुत नींद में थी। और मैं चेक करने के बाद मैंने वेट नहीं किया बिल्कुल भी कि मतलब उसमें क्या आया। मैं बस चेक ऐसे उसमें यूरिन का ड्रॉप डाल के और मैं आके सो गई। फिर उसके बाद मैं उठी 1-1.5 घंटे बाद सो के उठी। तो मैंने ऐसे जाके देखा, मैं सोची नेगेटिव ही होगा, यही सोच के मैं देखी। तो गई तो देखी कि पॉजिटिव है। तो उस समय मतलब इतनी खुशी हुई ना, इतनी खुशी हुई कि मैं क्या बताऊँ। एक्चुअली मैं अभी बेबी करने के लिए तो नहीं सोची थी, बट मैं ये सोची थी कि बीएड कर लूँगी, जब मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तब मैं करूँगी बेबी। बट हम लोगों ने ये भी सोचा था कि मेरे पति और मैं कि अगर इस बीच में बेबी आ भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग उसको मतलब नेगलेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग उसको रखेंगे। तो इसलिए जब पॉजिटिव आया तो बहुत खुश हुई मैं, बहुत ज़्यादा खुश हुई। मैंने इनको दिखाया, ये भी बहुत खुश हुए। आप लोग समझ सकते हो कि उस समय जब आप एक टेस्ट किट में पॉजिटिव देखते हो, जब आप इंतज़ार कर रहे हो कि हाँ मेरा भी बेबी आए, मैं भी अब माँ बनूँ, तो कितनी खुशी होती है। मैं भी बहुत खुश थी, ये भी बहुत खुश थे, लेकिन फिर भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं सोच रही थी ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तो अभी ट्राई भी नहीं किया। तो फिर मैंने दूसरे दिन बोला कि फिर इनको बोला कि फिर से किट लेके आइएगा। तो ये अगले दिन फिर से किट लेके आए और मैंने फिर अगले दिन चेक किया, जिसका मैंने वीडियो भी बनाया था, जो मैं शेयर भी की थी यूट्यूब पर। तो दोबारा मैंने चेक किया तो वीडियो भी बनाई थी, तो फिर पॉजिटिव। तो फिर से मतलब इतनी खुशी हो रही थी। और जब मैं चेक कर रही थी, जब मैं बाथरूम में थी, तो ये पता है इनसे मतलब बेचैनी हो जाती है इनको कि मैं भी देखूं क्या आया। बेचैन हो जाते हैं। उस 2 मिनट में ये ना 4 बार बाथरूम के पास आएंगे जाएंगे, बार बार बोलेंगे क्या आया।
फिर मैंने इनको दिखाया, वीडियो भी दिखाया, तो हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुए, बहुत ही ज़्यादा। फिर हमने घर में बताया, सबको बताया, मतलब अपने सास ससुर को और मेरी दोनों ननद को, और अपनी मेरे घर पे ये फ़ोन किए, मेरी बहन को बताएं कि तुम मौसी बनने वाली हो, मम्मी को बताएं, पापा को बताएं। तो सब लोग बहुत 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 ज़्यादा खुश थे, मतलब पूरा घर खुश था, यहाँ भी और वहाँ भी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं है, ना मेरे मायके में कोई छोटा बच्चा है, ना कोई यहाँ पे बच्चा है। और आप लोगों को पता ही है कि मैं इकलौती बहू हूँ, तो मतलब यहाँ भी सबको लगता है कि हाँ बेबी हो जाना चाहिए, हमारे यहाँ भी छोटा बच्चा होना चाहिए, कि मतलब हम लोग भी बच्चे के साथ खेले कूदे ऐसा। तो मैंने भी सोचा था कि हाँ चलो बेबी कर लूँगी, पढ़ाई भी चलते रहेगा। और मेरे कॉलेज फ्रेंड्स मुझे समझाती भी हैं हमेशा कि रवीना तुम बेबी कर लो, तो मतलब तुम्हारे घर में मतलब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कोई खुश रहेगा बच्चे के लिए। और मेरे हस्बैंड भी चाहते हैं कि मतलब हमारे घर में बच्चा हो, तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, सब लोग खुश थे, मतलब घर के हर मेंबर। आप लोग समझ सकते हो जब घर में बेबी आने वाला तो कौन नहीं खुश होगा, सब लोग खुश थे, मैं भी खुश थी। उसके बाद ऐसे ही हम लोग अगले दिन ही डॉक्टर के पास गए चेक करने के, पॉजिटिव आने के अगले दिन ही मैं डॉक्टर पास गई इनके साथ, अपने पति के साथ डॉक्टर पास गए हम लोग। सब कुछ अच्छा था, उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, बेबी बहुत एकदम हेल्दी था, अच्छा था। और उस टाइम तक लगभग 8 वीक्स हो चुके थे जब मैं चेक की थी, तो 2 महीना कंप्लीट हो चुका था, लेकिन मुझे पता नहीं था। 2 महीने बाद मुझे पता चला बेबी हमारा 2 महीने का हो चुका था। तो ये मैं बात कर रही हूँ मार्च 23, ये मार्च 23 तारीख की बात है। तो डॉक्टर से मिले हम लोग, सब कुछ अच्छा था। बट मैं आप लोग को एक बैड न्यूज़ बता रही हूँ कि पिछले साल भी नवंबर अक्टूबर में, पिछले साल लॉकडाउन से पहले वाले ईयर 2020 में, नहीं सॉरी 2019 में, हाँ 2019 में अक्टूबर में भी मैं प्रेग्नेंट थी। बट उस टाइम भी बहुत बुरा हुआ था, बहुत बुरा हुआ था, आगे मैं बताऊंगी आप लोग को। तो फिर से जब हम लोग की खुशी मिली तो हम लोग बहुत खुश हुए। और फिर हम लोग, इस बार भी मुझे डर लग रहा था, क्योंकि जब आपके साथ एक बार कुछ गलत हुआ रहता है ना, तो आपके अंदर डर बैठ जाता है। तो इस बार भी मुझे डर लग रहा था, और मुझे 2 महीने पता नहीं चला। मैं अफसोस भी कर रही थी कि मैंने चेक क्यों नहीं किया, मुझे चेक कर लेना चाहिए था। और मुझे अपना पीरियड डेट भी याद नहीं है, यहाँ तक कि मैं डॉक्टर से भी नहीं बता पाई थी कि लास्ट LMP क्या था मेरा। उसके बाद फिर सब कुछ अच्छा था, डॉक्टर से मिले हम लोग, सब ठीक था। डॉक्टर ने कुछ दवा लिखी जो स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइमेस्टर में दवा डॉक्टर देती है वो मैं दवा रेगुलर ले रही थी, सब ठीक था। डॉक्टर ने कहा था 1 महीने बाद आने के लिए, तो हमने कहा ठीक है। तो ऐसे 1 महीना से पता है मैं सारा काम करती थी। आप लोग भी बोलते हो, सब लोग बोलते काम तुमको बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए भी हो सकता है प्रॉब्लम हुई होगी, अभी सब लोग बोलते हैं। बट आप लोग को बताऊँ मैं कि जब से मुझे पता चला था कि मतलब बेबी आने वाला है, मैं एक भी काम नहीं कर रही थी, एक भी काम नहीं, ना खाना बनाना ना कुछ भी नहीं। मतलब मेरे सारे काम बंद हो गए थे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि आराम करने के लिए, क्योंकि पहले की हिस्ट्री रह चुकी थी मिसकैरेज की, एक बार पहले वैसे हो चुका था। तो इसलिए डॉक्टर ने इस बार कहा था कि मतलब 3rd मंथ कंप्लीट होते हो तक तुम आराम करना। तो हमने कहा ठीक है। मेरे पति मतलब बोल दिए कि तुम कोई काम नहीं करोगे, तो मैं सारा काम बंद कर दी थी। यहाँ तक मैं कॉलेज भी नहीं जा रही थी, कॉलेज जाना एकदम से मैंने बंद कर दिया, घर का काम मैंने एकदम से बंद कर दिया, मतलब कुछ भी नहीं। यूट्यूब पे वीडियो बनाना बंद कर दिया मैंने, कोई काम नहीं, कुछ भी नहीं, बस मैं रेस्ट करती थी। फिर भी बोलते हैं ना, आप सब कुछ अच्छा करते हो, लेकिन चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती है, सब भगवान के ऊपर होता है, वो क्या चाहते हैं। अच्छा चल रहा था 23 तारीख का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि 23 तारीख को फरवरी में हम लोग गए थे डॉक्टर पास, तो 1 महीना बुलाई थी। तो 23 तारीख को फिर अगले जाना था हम लोग को। इंतज़ार कर रहे थे हम लोग कि 23 तारीख जल्दी आए तो जाए हम लोग। 18, 17, 16, हाँ ऐसे ही बीत गया। अभी 23 तारीख में आने में 23 आने में बस 4-5 दिन का
मैंने आप लोगों को पहले ही बताया वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो, क्योंकि मैं अपनी सारी बातें आज ही बता दूँगी, क्योंकि मैं बार बार उस दिन को याद नहीं करना चाहती हूँ, तकलीफ़ होती है और मैं बार बार उसके बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आज सारा बात बता दूँगी। और मैं भी कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो तो मैं पार्ट कर डालूँ। तो यही कि 23 तारीख का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, बस दिन निकल ही गया था, 5 दिन 4 दिन बचा हुआ था, बीच में शिवरात्रि पड़ा था। तो शिवरात्रि वाला वीडियो आप लोग देखे भी होंगे। मैं फास्टिंग भी नहीं की थी, बस मंदिर से आई थी पूजा करके और बस, और फास्टिंग नहीं की थी मैं, फिर खाना खा ली थी। और बीच में मैंने 1-2 दिन कुछ बनाया होगा रोटी वगैरह, और फिर मैंने बीच में कोई काम भी नहीं किया था, कोई काम नहीं की थी मैं, और ना ही कोई एक्सरसाइज, ना कुछ भी नहीं, मतलब मैं कोई काम नहीं करती थी, कॉलेज भी नहीं जाती थी, फाइल्स भी नहीं लिखती थी, कुछ भी नहीं, एकदम से बट रेस्ट पे थी। मतलब जो नहाना वगैरह अपना जो पर्सनल काम होती है वही करती थी मैं बस। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि 17 तारीख को, हाँ 17 तारीख को दोपहर में मैं सेवई बनाई थी। मुझे सेवई खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने इनको कहा सेवई ले आइएगा, दूध ले आइएगा, तो मैं सेवई बनाऊंगी। तो इन्होंने ले आया दूध और लेके आए और सेवई भी लेके आए। तो मैं दोपहर में सेवई बनाई और पराठा बनाई थी। उस दिन मैं वीडियो भी बनाई थी, उस दिन का वीडियो भी है मेरे फ़ोन में, मैं बाद में डालूँगी, दिखाऊँगी आप लोग को। उस दिन मैं एकदम ठीक थी, नहा धो के, और किचन में सेवई बनाई, पराठा बनाई और बस खाना खाई। फिर आके इनके साथ बैठ के खाना भी खाई, वीडियो भी बनाई, मैं एकदम ठीक था। खाना खा के मैं जैसे ही लेटी बेड पे, दोपहर का टाइम था, लगभग 3 बज रहे होंगे, ढाई 3 बज रहे होंगे। तो लेटी जैसे ही मुझे मतलब निगेटिव थिंकिंग आने लगी। मैं सोचने लगी, पहले वाला मुझे बात याद आने लगा, डर लगने लगा। मैंने इनसे पूछा कि मैं